हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आज हम करेंगे चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मूविंग चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो हमें क्या करना है, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हमने ये करना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 केसेस हैं, 3 के हम 4 बना देंगे। तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, इसमें अ चार्ज पार्टिकल अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जाता है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। केस नंबर 1 क्या है, अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल, इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, राइट। ये तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था। पहला केस तो यही है, कोई भी चार्ज पर क्यों होता है, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या होती है, क्यू वी क्रॉस वी, राइट। तो अगर हम मैग्नीट्यूड में लेते हैं तो एफ एम ये किसके बराबर आ गया, क्यू वी वी साइन थीटा, राइट। अगर थीटा 0 है तो साइन 0 क्या होगा, 0, तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमारे पास थीटा 180 है तो साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है, तब भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास बेटा चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री है, अगर एंटी पैरेलल है तो पैरेलल एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो दोनों में हमारे पास साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो नो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला है कि अ मूविंग चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इफ इट्स मोशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो उसके ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी फोर्स नहीं लगती है। नंबर 2, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हम देखते हैं। राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 90 कर दो, साइन 90 कितना होता है, 1, तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स लगती है। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स। अब वो जो फोर्स है वो लगेगी कैसे, इसको ध्यान से देखिए। हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको ध्यान से समझना बेटा। ये सेकंड केस है, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, केस नंबर 2, राइट। हमारे पास चार्ज पार्टिकल ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखना बेटा इसको, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है। साइक्लोट्रॉन हमारे सही से आई थिंक उन्होंने डिलीट कर दिया, तो एक बार फिर चेक करेंगे। ये अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको करवाऊंगा बाद में। ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। बी इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर की हुई है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है और डायरेक्टेड इनवर्ड्स, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्रॉस का मतलब यही होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा, एक ऐसे होता था, एक ऐसे होता है, राइट। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। डॉट का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, राइट। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। इस बात को याद रखना। सपोज करो हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, वो इस रीजन में एंटर कर गया। मान लो हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये इस रीजन में एंटर कर गया।
ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस क्यू, वो एंटर कर गया मैग्नेटिक फील्ड में, राइट, क्लियर है, और उसकी वेलोसिटी v है एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वेलोसिटी क्या है v, और v जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू v, ये भी आपने याद रखना है। ये सारी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपने लिखनी है वहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इस ढंग से एंटर किया कि उसकी वेलोसिटी v है, और वो जो वेलोसिटी है उसकी वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है। इस बात को याद रखना, राइट, दैट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस क्यू, ये बात सारी लिखनी है आपने जो मैंने बोला। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में गया तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रही है, राइट, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगेगी पता है आपको? अभी मैंने बोला था F दैट इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड में था ना, क्यू बी वी साइन 90 डिग्री, ये क्यू बी वी, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। कॉस साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, तो सभी को पता है। This force is always perpendicular to the direction of motion of the particle as well as magnetic field, right? ये जो फोर्स है ये हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर लगेगी as well as perpendicular to the magnetic field। मतलब अगर आपकी वेलोसिटी इस तरफ को है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है मान लो, तो फोर्स आपकी थंब की तरफ लगेगी। ये जो फोर्स लग रही है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी है और डायरेक्शन ऑफ मोशन के भी क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो कैसा होगा, ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें। चार्ज पार्टिकल मैंने आपको क्या बताया था, फ्लेमिंग कौन सा रूल है, कौन सा रूल है, फ्लेमिंग कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पर? आपको पता है कि जब हम इस चैप्टर में हमने एक रूल किया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने किया फोर्स, फील्ड और करंट। तो अब आप ध्यान से देखना, ये अप्लाई करना है आपने अपने टेबल के ऊपर ना एक बुक रखनी है या कॉपी रखनी है, राइट, फिर इस कॉपी में आपने एज्यूम करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो वो परपेंडिकुलर है नीचे की तरफ, राइट, परपेंडिकुलर किस तरफ का है, परपेंडिकुलर प्लेन पर डायरेक्टेड एडवर्ड। आपने ये उंगली जो है किस तरफ को कर दी, कॉपी रखो ना नीचे, नीचे कॉपी रख दी, राइट, ये ऐसे सर ऐसे बना लिया, क्रॉस बना लिया। क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। अब कॉपी आपने टेबल के ऊपर रखी हुई है या आपने मेज के ऊपर रखी हुई है, बिल्कुल ऐसे रखनी है नीचे, राइट, ऐसे कॉपी रखनी है। फिर आपने क्या करना है, अपनी ये उंगली जो है, ये उंगली क्या रिप्रेजेंट करती है आपको पता है, दिस इज फोर फिंगर। फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। आपने इस उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करना है, राइट। फिर आपने क्या करना है, जब इस फिंगर को मैग्नेटिक रख दिया, जिस तरफ को आपका चार्ज पार्टिकल जा रहा है उस डायरेक्शन को आपने ये उंगली कर देनी, ऐसे कर दी कि नहीं? ये देखो, ध्यान से देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपकी फिंगर जो है फोर फिंगर दैट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, कर दी आपने। और जिस तरफ आपने हाथ को ऐसे घुमाने की कोशिश करनी है और तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये बात याद रखनी। ये नहीं है किसी की टेढ़ी होगी, ऐसी उंगली ऐसे रख ली, ऐसे रख ली, ऐसे बिल्कुल ऐसे। ये देखो, ये दिखाई दे रही है, ये राइट। आपने मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड उसको ये उंगली कर दी, और जिस तरफ को आपके पास चार्ज पार्टिकल उस तरफ को ऐसे कर दो, ये देखो। तो आपने देखना है थंब की डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ आ रही है। थंब की डायरेक्शन क्या हो रही है, अंदर की तरफ आ रही है। देखना, तो आपके पास जो फोर्स थंब की डायरेक्शन है वो हमें क्या दे रही है, फोर्स की डायरेक्शन।
इसका मतलब फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, फोर्स अंदर कोई भी पार्टिकल सील जा रहा है उसके अंदर फोर्स लग रही है तो वो सर्कुलर पाथ में आ जाए, ऐसे लगेगी फोर्स। अब मान लो चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पहुँच गया, उसकी वेलोसिटी इस तरफ हो, फिर आप क्या करो, यहाँ पर लगाओ, कॉपी है, कॉपी के ऊपर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो आपने ये उंगली नीचे की तरफ रखनी है, जिस तरफ को चार्ज पार्टिकल है, देखो चार्ज पार्टिकल अब इस तरफ को आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है चार्ज पार्टिकल, देखो ध्यान से, और थंब किस तरफ को है, बाहर की तरफ, राइट, या बाहर की तरफ मतलब इस तरफ का मतलब क्या है कि जब आप सर्कल ड्रा किया तो अंदर की तरफ आएगा, तो आपकी फोर्स यहाँ पर आएगा, ऐसे ही पार्टिकल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लगा लो, फिर भी अंदर की तरफ, यहाँ पर आएगा, फिर भी, तो करते करते आपका पाथ जो है वो सर्कुलर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देता है, राइट, क्या करने शुरू कर देता है, सर्कुलर पाथ। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पर कौन सा रूल लगाया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, आप ट्राई करके देखना, कॉपी रख के देखना, राइट। उसके बाद आ गया हमारे पास कि अगर हमारे पास इस चार्ज पार्टिकल का मास m है, इफ़ m इज़ द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनना ये, राइट, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान से करें। अब इफ़ m इज़ द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तो आप क्या करोगे, अब रेडियस ऑफ सर्कल पाथ में घूम रहा है, राइट, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रेडियस है जिस पाथ में घूम रहा है ये r, इफ़ m इज़ द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, m क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, राइट, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, m क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, राइट। देन necessary centripetal force required by the particle to move in a circular path, तो centripetal force कितनी चाहिए, necessary centripetal force for the charge particle to move in a circular path, that is mv square upon r, centripetal force। तो जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, राइट, उस सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितनी होगी, mv स्क्वायर अपॉन r, ये तो आपको पता ही है कि जब भी कोई सर्कुलर पाथ में चीज़ घूमती है इसका मतलब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, mv स्क्वायर अपॉन r, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, r इज द, यस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन प्रोवाइड कर रहा है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स is provided, this centripetal force is provided by the, कौन प्रोवाइड कर रहा है, this centripetal force is provided by the magnetic Lorentz force, provided by the magnetic Lorentz force, right. So this centripetal force is provided by magnetic Lorentz force। magnetic Lorentz force आपके पास क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन आई थी F इज इक्वल टू क्यू वी वी, सबसे पहले हमने वही की, और एक ये, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की, इस लॉरेंट फोर्स ने, तो आप इन दोनों को बराबर करो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या बन गया, क्यू वी वी दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, दिखाई दे रहा है, क्यू वी वी दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, राइट। यहाँ से बेटा r की वैल्यू निकालो, सो r की वैल्यू कितनी आ गई, mv स्क्वायर अपॉन क्यू वी वी, ये स्क्वायर और कैंसिल हो गया तो r आपके पास क्या बन गया, mv अपॉन क्यू वी, यही है। दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, राइट। तो आपने देखा होगा कि रेडियस सर्कुलर पाथ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड मास ऑफ द पार्टिकल, राइट। जो रेडियस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पीड के ऊपर और
मास के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो स्लो मूविंग चार्ज पार्टिकल है दैट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ स्मॉल रेडियस एंड फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ लार्ज, मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना रेडियस ज़्यादा होगा। अगर चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे घूम रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल हमारे पास धीरे धीरे घूम रहा है, राइट, मतलब उसकी वेलोसिटी कम है तो उसका रेडियस क्या होगा, कम। अगर चार्ज पार्टिकल फास्ट घूम रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब जो सबसे ज़्यादा फास्ट होगा उसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। क्लियर है। अब हमारे पास ये आपने पॉइंट नोट करना है क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, डिपेंडेंस जो मैंने आपको बताई। उसके बाद आ गया टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये आ गया रेडियस, ये किसका रेडियस है, जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है। अब हमारे पास आ गया टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट अ सर्कल। अब हम टाइम पीरियड देखेंगे, राइट, टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट अ सर्कल। चलो अब टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल to complete a circle। टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट अ सर्कल कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे निकालते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम किसका होगा, एस अपॉन वी, डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है, इसने यहाँ से यहाँ तक किया तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2πr। वेलोसिटी कितनी है इसकी, v, तो ये आपका टाइम पीरियड होगा 2πr अपॉन v। r की वैल्यू आपने निकाली हुई है कितनी, mv अपॉन qv। तो 2πr अपॉन v, ये बन गया mv अपॉन q। v और v कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू 2πm अपॉन, दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है, क्लियर है, 2πm अपॉन qv। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट अ सर्कल। डन, क्लियर है, नोट कर लिया। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, अब हम निकालेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, राइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना है, 2πm qv, ये होती है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाती है टाइम पीरियड के, तो फ्रीक्वेंसी बन गई qv अपॉन 2πm। डन, क्लियर है। तो हमारे पास ये qv अपॉन 2πm, राइट, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, फ्रीक्वेंसी बन गई। अब ध्यान से देखना कि जो टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। टाइम पीरियड जो है, चाहे फ्रीक्वेंसी है चाहे टाइम पीरियड है, इसमें ना तो आर आ रहा है कहीं, राइट, इसका मतलब डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और दूसरा इसमें कहीं भी स्पीड भी नहीं आ रही। यहाँ पर कहीं स्पीड आ रही है, नहीं आ रही, तो इसका मतलब चाहे टाइम पीरियड ले लो चाहे फ्रीक्वेंसी ले लो, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है चार्ज के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और मास के ऊपर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। क्लियर है। साइक्लोट्रॉन में यही प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं वहाँ पर, या मास स्पेक्ट्रोस्कोप में, या बबल चैम्बर में, या पार्टिकल डिटेक्टर जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। तो आपने ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये एक्सप्रेशन आपने याद रखना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दैट इज ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू। न्यू की वैल्यू आपको पता है, ये पुट कर क्यू वी अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई कैंसिल, राइट। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, सो ओमेगा किसके बराबर आ गया? 2 पाई कैंसिल, दैट इज क्यू वी ओवर एम। सो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको हम जायरो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जी वाई आर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जायरो, कोई गायरो बोलता है, कोई जायरो बोलता है। तो जी वाई आर फ्रीक्वेंसी, राइट। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, यहाँ से भी क्या है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती है, राइट। क्लियर, पता चल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी चार्ज पार्टिकल है दैट टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज रेडियस। मतलब जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, वो चाहे स्मॉल सर्कल, चाहे ये लार्ज सर्कल, चाहे और बड़ा सर्कल, और ये अपना सर्कल कंप्लीट करने के लिए सारे टाइम क्या लेंगे? टाइम कांस्टेंट टाइम। ये नहीं है कि ये स्मॉल सर्कल है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ये उससे बड़ा है, ये थोड़ा लेट होगा, ये उससे बड़ा थोड़ा। नो, अगर इसका टाइम पीरियड मान लो 1 सेकंड है तो इसका टाइम पीरियड भी 1 सेकंड होगा, इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा, और बड़ा ले लो उसमें भी टाइम पीरियड क्या होगा? 1 सेकंड होगा, राइट। जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं दैट टेक सेम टाइम टू कंप्लीट द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ स्मॉल और लार्ज रेडियस provided their specific charge QYM is same। क्वेश्चन उसमें क्या है? उनका जो स्पेसिफिक चार्ज होना चाहिए QYM, रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास, वो सभी की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, राइट। इस बात को याद, ये नहीं है कि अगर आपको बोल दें कि जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो सेम टाइम लेते हैं सर्कुलर ऑर्बिट, जो टू कंप्लीट है सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। उसमें कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमारे पास QYM, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो होता है चार्ज टू द मास रेशियो, वो उनका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब सारे के सारे जो चार्ज पार्टिकल हैं दे टेक सेम टाइम टू कंप्लीट द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ स्मॉल और लार्ज रेडियस। चाहे रेडियस स्मॉल है, चाहे रेडियस आपका लार्ज है, वो टाइम क्या लेंगे? सेम लेंगे। क्लियर है? समझ आ गई बेटा? उसके बाद थर्ड कहता है व्हेन द, हमने क्या बोला? हमारा चार्ज पार्टिकल पहले 0 पे गया, फिर चार्ज पार्टिकल 180 का हमने किया, दोनों में मैग्नेटिक फोर्स 0 आई, फिर हम 90 के ऊपर आ गए। 90 के ऊपर हमने कर दिया कि क्यों भी है, लेकिन उसको हमने ये भी बताया कि उसको घुमाने के लिए जो सेंटीमीटर फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो निकाला, फिर टाइम पीरियड निकाला, फिर फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास केस नंबर 3, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स एट एन एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड अदर देन 0, 90 एंड 180। अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल है, वो ना तो 0 से मूव कर रहा है, ना 180 से मूव कर रहा है, ना 90 डिग्री से मूव कर रहा है, अदर देन 0, 90, 180, तो क्या हो? मतलब चार्ज पार्टिकल जो हमारा मूव कर रहा है, राइट, दैट मूव्स एट एन एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड अदर देन 0, 180 एंड 90। अब हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, मान लो इस तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस तरफ को रख ली हुई, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, हियर जेड एक्सिस, दैट इज वाई। मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस तरफ को है। अब चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाया, ना तो वो पैरेलल है, 90 पैरेलल है, ना 90 डिग्री है, उसने कोई ना कोई एंगल बनाया। थीटा जो है ना तो 0 है, ना 180 है, ना 90 है, अदर देन 0, 180, 90 है, राइट। अब चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा? जब चार्ज पार्टिकल, मैं आपको बताऊंगा कि इससे चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा। इसका मोशन जो है वो ऐसा होगा, मैं प्रूव करूंगा ये ऐसा मोशन क्यों होगा। दिस इज नॉन एज हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं इसको? हेलिकल पाथ, राइट।
क्या बोलते हैं हम इसको, हेलिकल पाथ, राइट। ऐसा क्यों होता है? देखो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, कंसिडर अ चार्ज पार्टिकल हुज मास इज m इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। हमारे पास m क्या है, दैट इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, राइट। v क्या है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, राइट। m मास है हमारे पास, v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है। लेट इट मेक्स एन एंगल थीटा, किसके साथ, लेट दिस चार्ज पार्टिकल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने एंगल कितना बनाया, थीटा बनाया, ठीक है, क्लियर। ये सारी बातें आपने लिखनी है। नाउ v का इस तरफ को कंपोनेंट कौन सा होगा, दैट इज vx, उसको हम क्या लिखेंगे, v cos थीटा। इस तरफ को क्या लिखेंगे, vy, दैट इज इक्वल टू v sin थीटा। vx क्या है, v cos थीटा, vy क्या है, v sin थीटा। इसका मतलब जो vx कंपोनेंट है दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और vy कंपोनेंट जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ v का कंपोनेंट कौन सा है, vx मींस v cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v का कंपोनेंट कौन सा है, vy, दैट इज इक्वल टू v sin थीटा। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा चार्ज पार्टिकल इस कंपोनेंट के इफेक्ट में आता है v cos थीटा, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो सीधा पाथ जाएगा, ये पाथ यहाँ से लेके यहाँ तक जो पाथ आपका आ रहा है स्प्रिंग की तरह, हेलिकल पाथ, ये किसके कारण है, v cos है। और जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो v sin थीटा के कारण घूम रहा है, राइट। तो क्या बोला कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है दैट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v cos थीटा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, हेंस नो फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाता है उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगती है। अब v sin थीटा कंपोनेंट जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अब चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अंडर दिस फोर्स द चार्ज पार्टिकल टेंड्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण, इस कंपोनेंट के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो जैसा था वैसे चलता जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। लेकिन v sin थीटा के कारण वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। क्यों, क्योंकि v sin थीटा कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, राइट। तो हमने क्या बोला कि ड्यू टू दिस कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जाएगा, ड्यू टू दिस कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल जो है उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, राइट, क्लियर है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल इन अ सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज पार्टिकल in circular path, कितनी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, यही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r दैट इज इक्वल टू qvv, mv स्क्वायर अपॉन r। लेकिन v हमारा कौन सा है, अब v कितना है बेटा, यही हमारे पास है ना कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है। लेकिन v हमारे पास क्या है, v sin थीटा, तो हमने इस v की जगह क्या पुट करना है, अब v sin थीटा, इसका स्क्वायर कर, दैट इज इक्वल टू q, फिर v की जगह हम क्या पुट करेंगे, v sin थीटा, और साथ में मतलब जहां पर भी v है वहां पर आपने क्या पुट करना है, v sin थीटा पुट करना है, ठीक है, क्लियर है, वो समझ आ गई, पता चल गया। क्योंकि ये तो क्वेश्चन हमने पहले प्रूव किया, mv स्क्वायर अपॉन r क्या हुई परपेंडिकुलर के केस में, तो हमने v की वैल्यू पुट करनी है, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, व्हाट यू विल गेट mv sin थीटा ओवर r दैट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, qv। सो mv sin थीटा अपॉन r किसके बराबर आ गया,
क्यू वी के बराबर, यहाँ से बेटा आर की वैल्यू निकाल। सो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आई, दैट इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी। दिस इज द रेडियस। ये जो आपके पास रेडियस आ रहा है ना, ये इतना है, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब टाइम पीरियड निकाल लो, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। इसी केस में हमने टाइम पीरियड ये नोट कर लिया आपने। चलो अब हम करेंगे टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल जब आप निकालोगे, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? टाइम पीरियड क्या होता है आपको पता था, मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड क्या होता है। व्हाट इज टाइम पीरियड? क्या होगा टाइम पीरियड बताओ। सर्कमफ्रेंस कितना है इसका, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर अपॉन वी कितना लिया हमने, वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा को मतलब ही नहीं बनता, कहीं लेंगे ही नहीं हम किसके लिए लेंगे, वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा तो उसके कारण कोई फोर्स से नहीं लग रही, तो हमारे पास वी साइन थीटा, उसके कारण ये सर्कल पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में। तो टी किसके बराबर होगा, 2 पाई आर। वी की जगह हम क्या लिखेंगे, वी साइन थीटा। आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आर की वैल्यू आपके पास है ना, पुट कर दो। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर वी साइन थीटा। आर की यहाँ पुट करूँगा एम वी साइन थीटा अपॉन वी। वी साइन थीटा कैंसिल। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन वी। राइट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। अब टाइम पीरियड निकाल लिया, नोट कर लिया। अब हम करेंगे फ्रीक्वेंसी। जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी अपने आप निकल जाएगी। कैसे, ये देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपने निकाला होगा, तो ये क्या बन गया, 1/2 पाई एम क्या होगी, उल्टा कर ऐसे ही बना ना, तो क्या बन गया, क्या होगी अपॉन। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड से उल्टी आ गई फ्रीक्वेंसी। डन, समझ आ गई बेटा। सो टाइम पीरियड आपका निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गई, राइट, वो पता चल गया। तो चार्ज पार्टिकल जो है दैट इज अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। It moves along the direction of magnetic field due to the horizontal component, that is v cos theta, and at the same time it moves in a circular path due to v sin theta component. मतलब एक ही टाइम के ऊपर इसके दो फोर्स। ये मैंने आपको ऐसे क्यों था, आपने स्प्रिंग देखा है ना, स्प्रिंग पेंसिल में होता है जैसे, वो उसी तरह घूम रहा है। ये मैंने स्पेस इसलिए डाली ताकि आपको पता चल जाए, राइट, अदरवाइज इसमें स्पेस नहीं होगी। ये स्प्रिंग की तरह होगा, ऐसे 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 बिल्कुल साथ में जुड़ता जाएगा। ये तो मैंने आपको ऐसे बताया कि आपको सही लगे, क्योंकि ये जो पाथ है यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल पास में है, राइट। सेम टाइम के ऊपर दोनों फोर्सेस लग रही हैं, एक टाइम के ऊपर, मतलब जब फोर्सेस लग रही हैं तो वी साइन थीटा क्या कर रहा है, उसको सर्कुलर पाथ में आ रहा है, वी कॉस थीटा थोड़ा सा आगे कर रहा है, तभी स्प्रिंग पड़ रहा है। अदरवाइज तो एक ही जगह पे घूमते रहने वाला था, अदरवाइज ने एक ही जगह पे घूमता रहना था। अब क्या कर रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर दो कंपोनेंट लग रहे हैं। वी साइन थीटा के कारण वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और वी कॉस थीटा के कारण वो क्या कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। समझ लगी? तो ये था हमारे पास, राइट। अब हम क्या करेंगे, पिच निकालेंगे। पिच, व्हाट इज द पिच? एक बात याद रखने की, टाइम पीरियड जो है इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आता है। देख लेना, कहीं भी वेलोसिटी नहीं है टाइम पीरियड में, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर वी है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी चाहे जितनी मर्जी हो, टाइम उसका उतना ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, राइट। क्लियर? अब पिच की बात करेंगे हम। पिच, पिच क्या होती है? इसको पिच ऑफ हेलिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स ये क्या होती है?
ध्यान से सुनो, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वैन रेवोल्यूशन, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल the linear distance traveled by the charge particle in one rotation, that is called pitch of helix. अब आप बताओगे कि pitch of helix क्या होता है। मैंने क्या बताया कि चार्ज पार्टिकल एक ही जगह पर घूमेगा तो एक ही सर्कल पे रह जाएगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, घूम रहा है फिर आगे जा रहा है, फिर घूम रहा है फिर आगे जा रहा है, फिर घूम रहा है फिर आगे जा रहा है। इसका मतलब ये भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लीनियर डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है। ये वाला डिस्टेंस, दिस इज द लीनियर डिस्टेंस, अदरवाइज तो एक ही जगह घूमता रहा। तो इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स, द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में कितना लीनियर डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, क्योंकि स्प्रिंग में आपने देखा होगा ना कि एक के बाद फिर आगे जा रहा है फिर आगे जा रहा है, तो एक रोटेशन में कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट इज पिच ऑफ हेलिक्स। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो पिच ऑफ हेलिक्स को निकालने के लिए हम इसको पी के साथ नोट करेंगे। कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, कौन सा कंपोनेंट लग रहा है बेटा यहाँ पे, वी एक्स। तो पिच ऑफ हेलिक्स आपको पता है कि एस किसके बराबर होता है, वी टी के बराबर, तो वी यहाँ पे क्या लगेगा, कॉस थीटा। टाइम पीरियड आपने निकाला हुआ पुट कर, टाइम पीरियड कितना निकाला, 2 पाई एम कौन क्यू वी निकाला हुआ है, राइट। सो हमारे पास क्या बन गया, वी कॉस थीटा 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। सो पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू वी। ओके, राइट, क्लियर है। तो दिस इज पिच ऑफ हेलिक्स। तो ये टॉपिक आपका बेटा कंप्लीट हो गया, राइट। सो इसको आपने बार बार देखना है, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, राइट। साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से करना बेटा। ओके देन, गुड बाय।